सबसे ही पहले मेरा आभार आप सभी मीडिया फ्रेंड्स को। हम लोग मिलते रहते हैं ऐसे ही, और आप एक बड़ा माध्यम है पब्लिक की और हमारे बीच में। आपके थ्रू हम लोग पब्लिक तक पहुंचते हैं। और रही बात सादत हसन मंटो साहब की, तो मंटो साहब की फिल्मों पे बहुत बड़े बड़े फिल्मकारों ने फिल्में बनाई हैं उनकी कहानियों पे। तो उनकी जो कहानियों का उनका गुलदस्ता है, उस गुलदस्ते में से एक फूल मैंने भी लिया है और उस पर हम लोग ये फिल्म बना रहे हैं। बड़ा अनटच सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट पे अभी तक कोई फिल्म बनी नहीं। तो मैं ऐसे ही बैठा था, तो ऐसे ही हमारी जो राइटर हैं इसकी कनुप्रिया, उनसे डिस्कशन हो रहा था मेरा, तो उन्होंने मुझे बोला कि इस सब्जेक्ट को लेके हम लोग अच्छा एक मैसेज दे सकते हैं, अच्छा एक एक्सपोज कर सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है। तो ये शुरुआत हुई मंटो की कहानी। मंटो साहब का जो सब्जेक्ट है काफ़ी वास्ट है, तो उसके अंदर किस तरह की रिसर्च करनी पड़ी आप लोगों को एज अ डायरेक्टर? आपके लिए तो मतलब थोड़ा सा मुश्किल हुआ होगा नहीं, मंटो एक्चुअली इतना बड़ा नाम है लेखक जगत की दुनिया का, कि मंटो एक ऐसे फिलोसफर और ऐसे एक यायावर राइटर है कि उनकी अगर कहानी आप पढ़ोगे तो आपको कुछ स्क्रीन प्ले की ज़रूरत नहीं है। मंटो की कहानियाँ अपने आप में फुल फ्लैज स्क्रीन प्ले है। तो एक तरह से देखा जाए तो हम मंटो की कहानियों पर फिल्म बना के उनको ट्रिब्यूट ही कर सकते हैं। वी कांट इवन थॉट बियॉन्ड कि हम लोग बहुत ये कर देंगे या वो, उसमें कुछ करने की गुंजाइश रहती नहीं है। मंटो अपने आप में एक संपूर्ण, एक परिपूर्ण कैरेक्टर थे, परिपूर्ण एक लेखक थे, और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमें उनकी स्टोरीज़ पे उस पर काम करने का मौका मिल रहा है। सर स्टारकास्ट में कौन देखने मिलेगा इसमें? इसमें स्टारकास्ट में मेरे दोस्त लोग ही काम कर रहे हैं। शावर अली हैं, शिवा राणा हैं, रवि झांकल हैं, और हेमंत पांडे साहब हैं। तो थिएटर के बड़े बड़े नाम हैं इसमें, और योगेश दयाल हैं, काफ़ी हैं लोग जिनको कि हम, आप अगर थिएट्रिकल दुनिया में देखेंगे तो उन्होंने अपने अपने फील्ड में बहुत मेहनत की और आज एक मकाम पे हैं। तो इन दोस्तों को मिलाकर हम लोगों ने गुलदस्ता बनाया है। मेरे डीओपी हैं सुहास राव, वन ऑफ द बेस्ट डीओपी इन इंडस्ट्री नाउ डेज़। और इसके अलावा और भी लोग हैं जो बाहरी तौर पे हमें सहयोग कर रहे हैं, एज ए टेक्निकल हमारी सोच को और एक नया आयाम दे रहे हैं। तो मेरे लिए भी एक बड़ा चैलेंज है ये। सर इसके अलावा आपकी फिल्मों में हमने देखा है कि म्यूज़िक का बहुत बड़ा जो है हाथ होता है आपकी फिल्मों को हिट कराने के लिए, और एक तरह से कह सकते हैं यूएसपी पॉइंट होता है आपकी फिल्म का म्यूज़िक, और आप भी म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए। मंटो की कहानी में म्यूज़िक को किस तरह से यूज़ करने वाले आप, और क्या कोई गाने होंगे फिल्मों में? म्यूज़िक तो एक्चुअली मेरा पैशन है। मैं तो संगीत सीखने ही आया था इस शहर में शुरुआत में। मुझे कभी नहीं पता था कि मैं डायरेक्शन करूँगा। और मंटो की कहानियों में एक्चुअली जो जेस्चर हम लोगों ने दिया है, कुछ गज़लें हम लोग इसमें तैयार कर रहे हैं। तो आई ऑलरेडी स्पीक विद द संजीवनी भिलांडे और कई ऐसे सारे लोग जो म्यूज़िक में ना पहुँचा हुए लोग हैं, एक बड़े म्यूज़िक में खोए हुए लोग हैं। तो हम लोग का प्लान है कि हम लोग 2 या 3 गज़लें हम लोग इसमें डालें, जो कि बैकग्राउंड में जब सिनेमा चल रहा हो, जब स्क्रीन प्ले चल रहा हो, तो वहाँ पे लोगों को एक उस एरा का जो संगीत है वो सुनने को मिले। सर इसके अलावा अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए। अभी जो है आपने एक वेब सीरीज फिनिश की है, उसके बारे में थोड़ा कुछ हमारी ऑडियंस। मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में 17 दिसंबर को मेरी दोनों फिल्में रिलीज़ हैं, शतरंज और त्राहिमाम। एक साथ शायद ये दूसरी या तीसरी बार होगा, हो सकता है पहली बार भी हो, मुझे आई एम नॉट अपडेट कि एक ही डायरेक्टर की 2 फिल्में एक ही दिन रिलीज़ हो रही हैं, और दोनों बड़ी फिल्में हैं। बहुत लोगों ने सहयोग दिया इसमें हमको। प्लस मेरी एक वेब सीरीज़ आने वाली है बहुत जल्द, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे। दूसरी वेब सीरीज़ मैं शूट कर रहा हूँ अभी, अपकमिंग 3 to 4 डेज से शूट स्टार्ट हो जाएगा। कुछ कमर्शियल एड्स कर रहा हूँ मैं डेजी शाह या बाकी लोगों के साथ में। बाकी ये मंटो की कहानी है। इसके अलावा भी नवंबर में भी कुछ लाइनअप है हम लोगों का, और जनवरी में आई एम गोइंग फॉर जनवरी एंड और फिर मैं एक हॉलीवुड फिल्म कर रहा हूँ मैं, रेडी के डेट। उसका श्रीलंका में शूट करेंगे हम लोग। तो विद द गॉड ग्रेस और आप सबकी बदौलत, बिकॉज आज हम लोग जो कुछ भी हैं आप सबकी बदौलत हैं, तो अप्रैल तक का कैलेंडर फुल है। और मैं चाहता हूं कि मैं ऐसे ही मुझे आप लोगों का प्यार मिलता रहे, मुझे अपने आप को साबित करने का मौका मिले। दिसंबर से हम लोगों की जो हमने काम किया है इन बिटवीन, वो डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। सर लास्टली आपसे जानना चाहूँगा कि मंटो की जो कहानी है वो कब रिलीज़ करने का प्लान है, और क्या शूट हो चुका है या फिर कहाँ तक प्रोसेस पहुँचा है? मंटो का शूट हम लोग इस 29 अक्टूबर से कर रहे हैं, और ये रिकॉर्ड टाइम में होगा। 25 से और 27 नवंबर के बीच में जब हम मिलेंगे दूसरी या तीसरी बार, क्योंकि और भी बीच में मुलाकातें होती रहेंगी हम लोगों की, तो हम इस फिल्म का प्रीव्यू देख रहे होंगे। और स्पेशली हम लोग
इस फिल्म की मार्केटिंग या इसको कहीं भेजने से पहले सबसे पहले हम लोग जो क्रिटिक्स हैं और जो सिनेमा की समझ वाले लोग हैं और जो आप सभी पत्रकार लोग हैं उनको दिखाएंगे। सबसे पहले हम लोग आपकी ब्लेसिंग्स लेंगे, आपकी तारीफ़ लेंगे, कुछ कमी होंगी तो वो भी आपसे पूछेंगे। उसके बाद हम लोग मार्केट में जाएंगे। तो नवंबर एंड वीक में हम लोग मंटो के साथ आपके साथ होंगे। थैंक यू सो मच सर एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।